और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं हरियाणा के नूंह में, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। अहमियत रखने वाला ये मौका है। मेरे साथ इलाके की सरदारी, यहां के सभी मुअज्जिज हमारे साथीगण पर विराजमान हैं, जिनमें पार्टी के हमारे जिला प्रधान श्री नरेंद्र पटेल जी, स्टेट के हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री मोहनलाल कौशिक जी, सोहना के हमारे विधायक भाई संजय सिंह जी, अभी कामा से विधायक हमारी यहां बहन बोल के गई हैं, बहन नौक्षम चौधरी जी, पूर्व विधायक भाई नसीम अहमद जी, और हमारे चेयरमैन और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया माइनॉरिटी मोर्चा श्री जाकिर हुसैन जी, चेयरमैन जिला परिषद भाई जान मोहम्मद जी, पूर्व डिप्टी स्पीकर श्री आजाद मोहम्मद जी, पार्टी के जिला प्रभारी भाई समय सिंह भाटी जी, सभी हमारे दाएं और बाएं मंचों पर हमारे जो धार्मिक नेतागण हैं, मुअज्जिज आदमी हैं, इसी प्रकार बाईं और मंच पर भी पार्टी के और सभी अवाम के अहम नेतागण हैं। यहां उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, हरियाणा परिवार के, मेवात के मेरे भाइयों बहनों, आज एक ऐसा दिन है, तारीख का एक ऐसा दिन बन गया है कि जब हम अपने शहीद, जिनके प्रति हमारा श्रद्धा, हमारी इज्जत, जिनकी याद के लिए हम कोई ना कोई पहचान यहां बनाना चाहते हैं, हजारों वर्ष पहले उनकी बलिदानी हुई और वर्षों से ये जमीन जो है उनकी याद में कोई ना कोई ऐसा कोई मजमून खड़ा किया जाए, हजारों वर्ष से इंतजार कर रहे थे। आज वो इंतजार पूरी हुई और वतन पर फिदा होने वाले शहीद आजम मेवाती हसन खां की मूर्ति का अनावरण हुआ, उनको अनवील किया और मूर्ति को लगा करके आज वो इंतजार पूरी हुई है। आज का दिन आप सबके लिए बहुत मुबारक का दिन है कि हम उनके उस समय के किए हुए काम, उनको आज हम याद कर रहे हैं। आज हम याद कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां वो भी याद करेंगी कि मेवाती हसन खां, उन्होंने अपने बलिदानी देश के ऊपर दी थी और देश पर बलिदान होने वाले लोगों का नाम सदियों तक, जब तक चांद और सूर्य रहेगा तब तक उनको याद किया जाता रहेगा। भाइयों बहनों, केवल शहीद आजम मेवाती हसन खां का ही नहीं, बल्कि मेवात के साथ एक और बड़ा नाम जुड़ा हुआ है और वो नाम जुड़ा हुआ है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। आज आते ही सबसे पहले गासेड़ा गांव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का भी आज अनावरण वहां किया गया है। मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई बहनों, हसन का मेवाती केवल एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा विचार है, ऐसा जज्बात है कि जो अगर हमारे अंदर आता है तो हम सबसे पहले अपने को नहीं रखेंगे, खुद को नहीं रखेंगे, बल्कि सबसे पहले वतन को, देश को, राष्ट्र को याद रखेंगे। अगर हमारा देश, राष्ट्र सलामत है तो हम तो अपने आप सलामत हो जाएंगे, गारंटी है, ये गारंटी है। तो मित्रों, एक कसक
जब भी मैं मेवात में आता था, मेरे मन में रहती थी कि मेवात का इलाका जब मैं देखता हूं तो न मालूम पिछली सरकारों ने वर्षों तक यहां के लोगों को एक वोट बैंक के नाते तो उपयोग किया, लेकिन इस इलाके की खुशहाली के लिए, इस इलाके के विकास के लिए मैं नहीं समझता कि जब से हरियाणा बना और 2014 से पहले किसी ने कोई सद्बुद्ध ली होगी। नहीं ली। हम सोचते थे इलाके में आते क्यों इतना पिछड़ापन है। हमने तो 2014 में जहां मैं चुनाव लड़ा था उस समय कहा था कि हरियाणा मेरे लिए पूरा परिवार है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो चाहे मेवात में राजनीतिक फायदा हमको हो ना हो, हमारा कोई प्रतिनिधि हो के ना हो, हमारा कोई एमएलए हो के ना हो, लेकिन जो काम मेरे करनाल में होगा वही काम मेवात में भी होगा। मित्रों, वही काम मेवात में भी होगा। और इस काम को मैंने करके दिखाया है। मैंने ये करके दिखाया, यानी जब जब मैं याद आया। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक चैलेंज देता हूं, 9 वर्षों में आज मेरा 11वां चक्र है मेवात का। कोई मुख्यमंत्री आज से पहले इतने काल में अगर 5 साल में 5 या 6 बार आया हो, मैं चैलेंज करता हूं कभी कोई नहीं आया होगा। मुख्यमंत्री हटने के बाद तो चक्कर काट रहे होंगे, आकर के फिर से वोटों की भीख मांगी होगी कि आप हमको वोट दे दो, हम फिर से आएंगे। लेकिन बनने के बाद 5 साल कभी भी 5 या 6 बार नहीं आए होंगे। और मैं 10 साल में 11वीं बार तो आज आ रहा हूं, और अभी तो समय बाकी है। इंशाल्लाह एक आध बार फिर भी आऊंगा। और जब भी आया हूं कुछ ना कुछ विकास की बात करके गया हूं। पिछले 9 साल में आज मैं हिसाब पूछ रहा था, लगभग 5000 करोड़ रुपए के काम इस मेवात जिले के अंदर मैंने कराए हैं। 5000 करोड़ रुपए के काम। अगर उसमें से 2 साल कोविड के मैं निकाल दूं, क्योंकि कोविड का समय ऐसा था वो कहीं भी काम हम करवा नहीं पाए, आदमी से आदमी मिल नहीं सकता था, कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकता था, किसी प्रकार का कोई इजलास कर नहीं सकता था, काम भी बंद हो गए थे। अगर 7 साल में 50 करोड़ मैं 5000 करोड़ कहूं तो हर साल लगभग 700 करोड़ रुपए का काम हमने कराया है। जैसा बताया अभी जाकिर हुसैन जी ने, हमारे से कोई आकर के ये कहे कि हमको ये जरूरत है, ये दे जाओ, ये ले जाओ, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हमने अपने आप जाकर के देखा कि हाँ वास्तव में जरूरत है, तो उसी समय देकर के आ गए। मांग के हिसाब से नहीं, जरूरत के हिसाब से जहां जितनी जरूरत हमें देना चाहिए। हमको कोई इस बात की फिक्र नहीं होती कि इस इलाके ने हमारा एमएलए दिया कि नहीं दिया। आज भी जब प्रातःकाल मैं घासेड़ा गांव में गया, उन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी। मैंने ही पूछा कि आखिर यहाँ के नौजवान, मेवात के नौजवानों को खेल जो है बहुत ऐसी चीज होती है जो अच्छे रास्ते पर नौजवानों को ले जाता है। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास जमीन है? कहने लगे हाँ 8 एकड़ जमीन हमारे पास है। मैंने कहा ठीक है, एक खेल का स्टेडियम हम आपके लिए मंजूर करते हैं। कोई उन्होंने मांग नहीं की। ऐसे ही जब बार एसोसिएशन के अंदर आज वहां उनके फाउंडेशन स्टोन का, नीम का पत्थर रखने के लिए मैं पहुंचा, तो बार एसोसिएशन के लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा कि हमको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने कहा देखो भाई, बार एसोसिएशन के खर्चे होते हैं। कितनी सब डिवीजन है? कहने लगे 3 है। 3 सब डिवीजन, 1 जिला हेडक्वार्टर, 4 बार एसोसिएशन। आते आते मैंने उनको कह दिया कि आपकी हर सब डिवीजन के लिए 5 लाख रुपया और जिले की बार एसोसिएशन के लिए 21 लाख रुपया, ऐसा 36 लाख रुपया वहां में देके आता। तो मित्रों, जरूरत हमको महसूस होती है। यहां भी जब जरूरत हमने पूछी, डिप्टी कमिश्नर से पूछी और साथियों से पूछी। कुछ हमारे पास जब ये यात्रा चली थी, विकसित भारत संकल्प यात्रा,
उसमें भी कुछ चीजें आ गई थी हमारे पास। हमने जाकर के हिसाब किताब देखा कि इस इलाके में क्या क्या जरूरत, कहां कहां जरूरत है, चाहे वो खेती के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, तालीम के लिए, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, और चाहे वो पानी की जरूरत हो, चाहे वो विकास के कामों के लिए जरूरत हो, चाहे वो बिजली की बात हो, कोई भी क्षेत्र जो जो जरूरतें महसूस हुई, तो मैंने आने से पहले ये विचार किया कि आज मैं जाकर के एक एक चीज बीच बीच में जब जब आती रहेगी उसका मैं खुलासा करता रहूंगा। लगभग 700 करोड़ रुपए की घोषणाएं आज भी करके जा रहा मित्रों। अभी 6 महीने बाकी हैं, 700 करोड़ रुपया लगेगा। डिटेल उसकी मैं बताऊंगा अभी। और उसमें भी हमारे इलाके में बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि हमारे बच्चों की, हमारी माताओं बहनों की, इनकी स्वास्थ्य की चिंता करना ये बहुत जरूरी होता है कि उनके खान पान का ध्यान रखा जाए, उनका जो शरीर है स्वस्थ बने और किस प्रकार से तंदुरुस्ती के हिसाब से आगे बढ़े। तो हमारा महिला बाल विकास का जो मंत्रालय है, उन्होंने एक पोषण पखवाड़ा 9 तारीख से 23 तारीख तक घर घर जाकर के ऐसे जो बच्चे हैं जो कमजोर हैं, ज्यादा कमजोर है, वजन कम है, उनके लिए कुछ अच्छी खुराक दी जाए। उस खुराक के लिए एक प्रोग्राम यहां शुरू किया जा रहा है। और मैं कहूंगा हमारे WCD के लोग हैं कि उसकी एक झलक दिखा दी जाए कि कौन सा प्रोग्राम हम लॉन्च करने जा रहे हैं। उस लॉन्चिंग में पहले पोर्टल, उसकी योजना ये बताई जाए, फिर कुछ हमारी बहनें हैं जो इस काम को आगे बढ़ा रही हैं, उनको भी एक प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। पहले लॉन्च क्या करना है उसकी जानकारी, पोर्टल का लॉन्च बताइए ना। हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम की जानकारी बताओ पहले। हमारा जो प्रोग्राम है वो अति कुपोषित बच्चों के लिए, जो हम स्पिरुलिना ऑर्थोनट पीनट मिक्स जो देने वाले हैं, यानी जो हमारे अति कुपोषित बच्चों है उनको शारीरिक और मानसिक मजबूताई के लिए हम वहां पे बच्चों लोगों को जो एक स्पिरुलिना करके एक वनस्पति है जिसके अंदर पूरे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स एंड एसेंशियल्स सभी पोषण में अंदर वो पूरे पोषण से भरपूर है। तो हम अभी पहले हरियाणा के अंदर मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम अति कुपोषित बच्ची को पहले फर्स्ट फेज में हम ले रहे हैं, और दूसरे फेज में हम मैम चिल्ड्रन यानी जो मैम के लिए अभी नू 1, नू 2, पुनहाना 1, पुनहाना 2 के 400 बच्चों को अभी हम ये मेडिसिन उनको खिलाएंगे। क्या करेंगे घर घर जाके? सर हम पहले है ना सभी बच्चों का हाइट वेट लेके उसका बेसलाइन असेसमेंट करेंगे। बेसलाइन असेसमेंट का एक हाइट वेट का एक डेटा बनाएंगे। उसके बाद हर रोज घर घर जाके बच्चे को ये हम खिलाएंगे। और बच्चों को जो पैकेट है राशन के, जो कमजोर बच्चे हैं उनके घर घर में बांटने का काम इन्होंने लिया है। और जितनी बच्चे ऐसे मिलेंगे हजारों की संख्या में, ताकि हमारे बच्चों का थोड़ा खुराक बढ़े, उनकी तंदुरुस्ती बढ़े, उनका वजन बढ़े, उनका कद बढ़े, ये काम हमारी ये संस्था करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे बच्चों को रोजगार मिले, और रोजगार के नाते खास करके पढ़ाई में हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ें। एक बात ध्यान में आती है कि हमारे बच्चे, उनको पढ़ाने वाले अध्यापक, उनकी संख्या कम है। तो मैं आज अपने डिपार्टमेंट को कहा कि मुझे मंच के ऊपर आज ये लोगों को बताना है कि यहाँ जितने अध्यापकों की कमी है, उन अध्यापकों को जो खास करके मेवात जिले के होने चाहिए, उन्हीं का चयन करके और HKR में उनको डिप्लॉयमेंट दो, ताकि 2 दिन 3 दिन। तो मैं विभाग के लोगों को कहूंगा कि आज 1400 लोगों को, और जो उनकी भर्ती है इसी समय बटन दबाओ, और हो सकता है उनको जो यहाँ बच्चे होंगे या घरों में बैठे होंगे, उनको एक संदेश जाएगा टेलीफोन के ऊपर कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आगे 3 दिन में 4 दिन में आप ज्वाइन करेंगे। आप चालू करिए इस कार्यक्रम को। 1504 नौकरियां आज दी जा रही हैं मित्रों। आज 1504, 1, 2, 3, 5। थोड़ा स्पीड करेंगे और उसके बाद सबको संदेश पहुंच जाएगा। 12, 13,
अब ये स्पीड जो चल रही है, एक आधे घंटे में सब 1500 लोगों को संदेश पहुंचाएगा, मेरे भाषण देते देते पहुंच जाएगा। इसलिए शुरुआत कर दी है, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, इस मेवात को विकास करने के नाते, मेवात को सम्मान देने के नाते, मेवातियों को सम्मान देने के नाते आज जो हमने कार्यक्रम किया है, शहीद राजा हसन खां मेवाती, इनके नाम से और हम लोग आगे जो बढ़ रहे हैं, इस नाम को आगे बढ़ाए रखने के लिए कई योजनाएं और भी हमने दी हैं। उसमें एक पहला काम तुमने किया कि हरियाणा इसी इलाके के कुछ लोग मिल करके और एक समिति बनाएं, और उस समिति का नाम होगा शहीद राजा हसन खां मेवाती स्मारक समिति, ताकि वो इस प्रकार के कामों को आगे बढ़ाते रहें। और मैंने यहाँ इलाके के लोगों को कहा कि मुझको आज 5 नाम आप दे दो, ताकि वो 5 नाम आगे और लोगों को भी जोड़ते जाएं। उन 5 नामों जो दिए गए हैं इस समिति के अंदर जो रहेंगे, इसमें हमारे चौधरी जाकिर हुसैन जी पूर्व विधायक हैं, ये अध्यक्ष ऑल इंडिया मेवाती पंचायत और अध्यक्ष मेवात एजुकेशन बोर्ड, इसके भी हमारे अध्यक्ष हैं, ये इनको लीड करेंगे। और इनके साथ श्री रशीद मेव, महासचिव ऑल इंडिया मेव सभा, ये भी हैं यहाँ, हाँ इधर बैठे हैं, हाँ तो ये भी इसके सदस्य रहेंगे। इसी प्रकार से सरदार गुरचरण सिंह जी मलिक जो समाज सेवी हैं, नू में बैठे हैं इधर, हाँ अभी सुबह मुझे मिल गए थे, उनसे बात हो गई थी, उनको भी हम रखेंगे। श्री जाकिर हुसैन प्रधान जिला बार एसोसिएशन, श्री संजय गर्ग समाज सेवी, ये हमारे नू के, तो ऐसे ये लोग आगे बढ़ करके और इन सबका काम करेंगे। मेवाती हसन खां जी के जीवनी के ऊपर और रिसर्च होनी चाहिए। उस रिसर्च के लिए हमने एक चेयर की घोषणा करना चाहता हूं कि उनके नाम की एक पीठ, हमारा जो शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में एक चेयर स्थापित की जाएगी, ताकि उसके जीवनी को हम लोग आगे जो है वो बढ़ा करके और यहाँ का मान सम्मान ये कर सकें। तो मित्रों, मैं मेवात की बात कर रहा था। मेवाती हसन का एक नाम है, लेकिन मेवात के लोगों का जो योगदान है, इस देश की आजादी हो, आजादी की पहली लड़ाई 1857 हो, 1857 में देश की आजादी के लिए बहुत लोगों ने यहाँ बलिदानियां दी हैं। वो कहानी पूरी शहीदी स्मारक अंबाला में बन रहा है, तो मेवात का भी उसमें उल्लेख किया गया है। और एक नई बात जो मुझे पता लगी आज ही, कि देश की रक्षा सुरक्षा में यहाँ के जाबाज सैनिक, यहाँ के अधिकारी, हमारे जो डिफेंस में जाते थे, उनमें से भी बलिदानियां जो हुई देश आजादी के बाद, पहली बलिदानी अगर हुई है तो वो है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिनको नौशहरा का शेर कहा गया है। नौशहरा का शेर मोहम्मद उस्मान, जो जम्मू कश्मीर नौशहरा के अंदर और लड़ाई लड़ते हुए देश के ऊपर शहीद हो गए, बलिदान हो गए। और बड़ी बात, देश का पहला महावीर चक्र, बहुत बड़ा एक सम्मान होता है, ये हमारे उस शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को मिला है। तो इस नाते से मैं उनको भी सलाम करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। भाइयों बहनों, मैं बात कर रहा था 1857 की, तो 1857 की लड़ाई, 1857 की लड़ाई झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान ने, उनकी शहादत हुई, उन्होंने लड़ाई लड़ी। सब लोग बैठ जाएं, अभी घोषणाएं और होनी हैं। मैंने तो पहले 1-2 घोषणाओं से शुरू किया, अपनी बात करते करते आपको और भी, चाहे वो हमारे कॉलेज होंगे, चाहे हमारे स्टेडियम होंगे, चाहे हमारी सड़कें होंगी, डेवलपमेंट होगा, बहुत कुछ बताने वाला हूं। 700 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट सुन के जाना आप लोग। इसी प्रकार फर्रुख नगर के जो शासक थे अहमद अब्दाली, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी और उन्होंने भी शहादत अपनी दी थी। तो मैं मेवात के ऐसे शहीदों को सम्मान करता हूं, उनको अपना नतमस्तक करता हूं। एक प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर संत महात्मा एक सम्मान योजना हमने बनाई है, तो उसमें आज के कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। तो ये तो संत नहीं थे, मैं मानता हूं कि राष्ट्र के प्रति वो संत थे, देश के प्रति संत थे, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले हमारे ये जो मेवाती हसन खां, इनका नाम है, राष्ट्रभक्ति की वो जिंदा मिसाल है। मेरे मित्रों, ये इलाका, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का इलाका है, और ये भाईचारा हमको आज से नहीं, सदियों से बना के रखा हुआ है।
हमारा ये मेवात का हर बाशिंदा ये राजपूताना घरानों से संबंध रखते रहे हैं। हमारा मजहब अलग अलग हो सकता है, इबादत का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हमारा भाईचारा ये जरूर हम बना के रखते हैं, हमें बना के रखना चाहिए। इसके लिए भी मैं आपको सलाम करता हूं। दो लाइनें मेवाती हसन खां के समय की जो उन्होंने उस समय बोली, जब वो बाबर की सेना का साथ ना दे करके और उन्होंने जब देशभक्ति की अपनी मिसाल को कायम किया राणा सांगा के साथ खड़े होकर, तो उन्होंने उस समय कहा था, बाबर को कहा था, जनता को कहा था, उन्होंने अपने शब्द क्या थे इस इलाके की जबान में बताता हूं। उन्होंने कहा था, इतकू दिल्ली आगरो उत्कू जैसलमेर, इतकू कालो पहाड़ मेवात को चलो लड़ो राणा सांगा की गैर। इस प्रकार की भावना ये मेवाती हसन खां बलिदान पर आज याद रखते हुए उनकी सीख को हम अपने जज्बे को अपने अंदर लेकर के आए। मित्रों, भाइयों बहनों, हम लोगों ने मेवात में जो कुछ किया उसकी वानगी बहुत लंबी है। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि एक मन के अंदर जो टीस मेरी है कि हमारे भाईचारे को बिगाड़ने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन उनकी कोई बात हमने सुननी नहीं है। 5 लाख हैं और 200 से ऊपर 7 लाख रुपया ये उनको देने वाले हैं, ताकि वो अपने जो अध्यापक हैं, जो स्कूल के जो टीचर हैं, पढ़ाने के लिए उनकी जो तनख्वाह है वो उसमें से पूरा कर सकें, बशर्ते कि बच्चों से फीस ना लेते हो। ये बच्चों को फ्री, वैसे पहले से भी फ्री पढ़ाते हैं, मुझे लगता है मदरसे और गुरुकुल फ्री पढ़ाएंगे तो साल का इतना पैसा हरियाणा सरकार देगी, इसलिए आप लोग अपने अध्यापकों को उसमें से काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब वो उनमें पढ़ेंगे तो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना उनमें आएगी। और आज जिनका हम एक प्रकार से आज मान सम्मान कर रहे हैं, उनको जो आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं इस विषय में देशभक्ति की भावना, भाईचारे की भावना, ये हम सीखें। हम सब एक हैं, देश के बाशिंदे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे, वो देश की मुख्य धारा में आने के लिए बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, कुछ और चीजें जिनकी मैं आज घोषणा करना चाहता हूं, उसके अंदर खास करके हमारा जो खेती के काम करने वाले लोग हैं, उसमें मुझे बताया गया है कि कुछ इलाके में सेम बहुत ज्यादा है। सेम का पहले से हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में और भी गांव जोड़ेंगे। तो इसके अंदर आज मैं घोषणा करता हूं कि 18 ट्यूबवेल, कुछ गांव के नाम मेरे पास आए हैं, 18 नए ट्यूबवेल, ये जो सेम की समस्या उसको खत्म करने के लिए, और लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि इस सेम के ट्यूबवेल सेम को खत्म करने के लिए लगाया जाएगा। इसी प्रकार नूह के अंदर हमारा जो पशुपालन विभाग है, अस्पतालों की कमी है, तो एक पशु पॉलीक्लिनिक इसकी स्थापना कराई जाएगी। और पशु पॉलीक्लिनिक जिसके अंदर किसी प्रकार की पशुओं की बीमारी, उसका इलाज करेंगे, इसके लिए 10 करोड़ रुपया ये मैं मंजूर करता हूं। भाइयों बहनों, ऐसे हमारा जो इरिगेशन का विभाग है, यानी सिंचाई का विभाग है, सिंचाई के विभाग में भी इंड्री ब्लॉक के अंदर हमारा जो नहर आधारित और सौर ऊर्जा संचालित जो माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट हैं, इसके लिए भी 10 करोड़ रुपया वहां के लिए मंजूर किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम गुलालता, खेड़ती, जीता, कैरा, इसमें भी जो सबमर्सिबल वाटर पंप और सौर ऊर्जा को चलाने के लिए वहां की डिमांड अलग से आई हुई है 8 करोड़ रुपया, यानी सौर ऊर्जा, सूर्य से हम बिजली ले लें, इसके लिए कुल 18 करोड़ रुपया, और इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। फिर गुड़गांवा नहर, राजस्थान लिंक नहर के साथ उथले पुथले ट्यूबवेल की बात आई है। बीआर पुल निर्माण का बादली से जाख तक ये जीना ड्रेन पर पुल का निर्माण है। फिर एक और डीआर पुल चौड़ीकरण पुनाना से जुरेरा है। फिर कालंजर का पुनर्वास है। फिर उलेटा डिस्टिलरी का पुनर्वास है। गुड़गांवा नहर का हेड रेगुलेटर, इसका पुनर्निर्माण है। राजस्थान लिंक नहर का
वीआर ब्रिज पृथ्वीवा गुड़गावा नहर का आरडी से इतना, ये एक ब्रिज है। उजीना डाइवर्जन ड्रेन इसका ब्रिज है। उजीना डाइवर्जन के लिए एक अलग से कोई काम, ऐसे कुल मिलाकर के ये 7 काम हैं। ऐसे इनके लिए 43 करोड़ रुपया ये अलग से मंजूर किया जाता है। तो मित्रों, इरिगेशन में 18 और 43 61 करोड़ रुपया, और ये सिंचाई के लिए, जिसके कारण से खेतों को, किसानों को ये बहुत बड़ा लाभ ये होने वाला है। नए तालाब, इनका सौंदर्यकरण, हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि हमें इसमें 33 तालाब, इनकी जो लिस्ट है वो उपलब्ध कराएंगे, और उस 33 तालाब के अंदर हर एक विधानसभा क्षेत्र में ये बराबर करेंगे। 64 करोड़ रुपया तालाबों के पुनर्स्थापन के लिए, उनके सौंदर्यकरण के लिए, इसको भी मैं मंजूर करता हूं। हमारे यहां सामाजिक ताना बाना ये ठीक बना रहे, इसके नाते से इस इलाके के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों की भी डिमांड आई कि उनका रख रखाव, इसके लिए अलग से एक योजना बनाई जाए। वो एक योजना उनकी बना करके दी जाएगी। 4 समाज हैं, वाल्मीकि समाज, मिरासी, प्रजापति, कुरैशी समाज, इनके लिए बारात घर, इसके लिए भी 1 करोड़ 40 लाख रुपया ये मंजूर किया जाता है। अलवी समाज पिनंगवा पंचायत द्वारा जगह दी जाएगी, और उसके लिए भी 50 लाख रुपया वहां भवन निर्माण के लिए ये दिया जाता है। मित्रों, एजुकेशन के नाते जैसे मदरसों की बात तो मैंने कही है, इसके बाद जो ई लाइब्रेरी है, ये भी जहां जहां हमको भवन पहले से खाली होंगे वहां ई लाइब्रेरी बढ़ाने के लिए, और 20 जगह ई लाइब्रेरी जो है इनकी घोषणा मैं करता हूं, ताकि वहां पर बच्चों को शिक्षा, ये अच्छी शिक्षा मिल सके, इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। ऐसे जो आज मैंने बताया, 9 जिले में जो अध्यापकों की कमी के लिए 1400 शिक्षक पहले से आपको ये दे दिए गए हैं, योजना के अंदर आपने बढ़ाया है। ऐसे ही जो विकास के काम हैं, विकास के कामों में नगीना की पंचायत, नगीना जिस गांव में हम लोग आज कार्यक्रम कर रहे हैं, यहां की पंचायत की कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन मेरे ही मन में आया कि जिस गांव में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उस गांव के लिए कुछ तो लेके जाया जाए। तो मैं घोषणा नहीं कर रहा, मैं 1 करोड़ रुपया आज सुबह चलने से पहले नगीना की पंचायत के लिए सैंक्शन करके और वहां से भिजवा दिए गए हैं। तो नगीना की पंचायत को 1 करोड़ रुपया आज मैं भिजवाने के बाद आपको जानकारी दे रहा हूं। इसी प्रकार से कम्युनिटी सेंटर इंड्री, राठीवास, राजपूत, भाजलाका, ऊटो, जौरासी, मोहम्मदपुर, ये शायद तावड़ू ब्लॉक के हैं, तो यहां की सब ये डिमांड। और इसके बाद सड़कें हैं, उसमें तावड़ू ब्लॉक की हैं, नगीना तहसील की और इंड्री तहसील, फिरोजपुर झिरका रेस्ट हाउस है, नूह में पुराना विश्राम गृह को तोड़कर नया विश्राम गृह, ऐसे ही तावड़ू में सर्किट हाउस। फिर रोड्स हैं, पुन्हाना होडल रोड, बैसी से आदका सुडाना रोड, पलवल सोना रेवाड़ी रोड, शिल्खों से अतिताका तक का रोड, होडल नू पटौदा पटौदी रोड। तो ऐसे कुल मिलाकर जब राशि तो मैं गिनता हूं तो शायद 150 करोड़ से भी ऊपर बनती है। तो इन सब कामों की मैं घोषणा करता हूं कि इन सब कामों को और जो है करा दिया जाएगा। मित्रों, ये काम जो डेवलपमेंट के हैं, ऐसा नहीं कि हम आज घोषणा कर रहे हैं। मैं तो 5 साल में मैंने एक लिस्ट मांगी कि मैंने आखिर 5000 करोड़ जो मैं बता रहा हूं, तो उसके अंदर क्या क्या बड़े काम कराए हैं उसकी मैं जानकारी मात्र दूंगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ये जो दिल्ली से मुंबई जा रही है, यहां से साइड से सड़क जा रही है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसके बनने से हमारे यहां उद्योग लगने की बहुत बड़ी संभावना बढ़ गई है। और जो किसान भाई यहां बैठे उनको पता है कि जो जमीन वहां लाखों में थी, आज 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए एकड़ वहां जमीन बिकने लग गई है। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये जो विकास के काम हैं, इन विकास के कामों को हम लोग बहुत नजदीक से देखते हैं कि इलाके का विकास कैसे हो सकता है। बड़े बड़े काम चाहे वो केंद्र सरकार करती है, चाहे हरियाणा सरकार करती है। आज एक जानकारी और दे रहा हूं, हमने
नितिन गडकरी जी आए थे, हमने कहा गुड़गांव से एक द्वारका की एक्सप्रेस वे जो है वो आप बना दीजिए। बड़ा मजाक करते हैं, आपने तो ऐसा कहा था जैसे छोटी सी बात हो 150 करोड़ की। उन्होंने हाँ कर ली। बाद में जब डिपार्टमेंट से पूछा, वो कहने लगे 7,000 करोड़ रुपया लगेगा। वो कहने लगे मैं तो हाँ कराया हूं, कुछ भी लगे देना है। 7,000 करोड़ रुपए की वो सड़क बन करके तैयार हो गई है। और एक बात जो आपको मैं सूचना भी देना चाह रहा हूं, परसों सोमवार के दिन 11 तारीख को प्रधानमंत्री खुद उस सड़क का उद्घाटन करने वाले आने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले आने वाले हैं। और उन्होंने स्पेशल मुझे कहा कि देखिए गुड़गांव के लोग तो वहां आएंगे ही क्योंकि वहां सड़क है, आसपास के जिले के लोगों को भी बताना, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। और उसमें सबसे पहले गुड़गांव, क्योंकि पुराना गुड़गांव जिला ही है अपना, तो उन्होंने कहा कि 9 जिले से लोग जरूर आने चाहिए, फरीदाबाद से आए, झज्जर से आए, रेवाड़ी से आए। तो आपको भी प्रधानमंत्री जी ने निमंत्रण भेजा है। अब इससे पहले जानकारी मिली कि नहीं मिली मालूम नहीं, लेकिन मैं अब जानकारी दे रहा हूं। बैठे बैठे आपके मन में किस किस के मन में है, हम बसें उपलब्ध कराएंगे। जिनको लगता है कि परसों प्रधानमंत्री का जो निमंत्रण मिला है उसमें जा करके उनको हम सुन के आएंगे। ऐसे कौन कौन वादा करते हैं जो परसों गुड़गांव जाएंगे? बोलो भारत माता की। बहुत अच्छा, आपने मुझे वादा किया है, मैं पूरा भरोसा करता हूं। और जो यहां हमारे प्रबंधक है उनको बता रहा हूं कि इन सब के लिए गांव गांव में जहां बसों की जरूरत है वहां परसों सुबह बसें भेज देना, ताकि टाइम पर, उनका टाइम थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, टाइम के ऊपर वहां पहुंच जाए और प्रधानमंत्री जी की भाषण को हम जरूर सुने। हमने केएमपी कुंडली मानेसर पलवल रोड जो बनाया है, इसका बहुत बड़ा लाभ नूह जिले को भी हुआ है, थोड़ा पोर्शन नूह जिले का भी उसमें है। मेवात फीडर कैनाल, केएमपी के साथ मेवात फीडर कैनाल 633 करोड़ रुपया उसका हमने मंजूर कर दिया है, ताकि अब यमुना का पानी सीधा वो आपको मेवात में मिलेगा। तो पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता आपकी उसमें पूरी होगी। और केएमपी सड़क ही नहीं, तो उसके साथ साथ एक हरियाणा ऑर्बिटल रेल, ये कॉरिडोर भी बना रहे हैं, एक रेलवे लाइन, ताकि मेवात के इलाके से ही सीधा चंडीगढ़ तक ये रेलवे लाइन जुड़ जाए, सीधा जुड़ जाए। और एक रेलवे लाइन बहुत बड़ी मांग पहले से है, मैं जरूर उसका भी दोबारा से पत्र लिखूंगा हमारे रेलवे मंत्रालय को कि दिल्ली से गुड़गांव मेवात होते हुए अलवर, वहां तक रेलवे लाइन नूह होते हुए एक निकलनी चाहिए। इसकी बहुत बड़ी जरूरत है हमें, तो इसकी भी मैं जरूर आपको करूंगा। हमने आकेड़ा में यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाया। हमने कोटला झील के लिए 114 करोड़ रुपया मुआवजा दिया। हमने जो ड्राइवर्स की बहुत बड़ी समस्या यहां थी कि एक समय कांग्रेस की सरकार में उन्होंने पढ़ाई जरूरी कर दी थी कि अब जो ड्राइवर होगा उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए। हमने कहा यहाँ के 35-40 हजार ड्राइवर अब इतने पुराने हो गए हैं, सब अच्छे सीख गए हैं, गाड़ी को बहुत अच्छे प्रकार से चलाते हैं, अब इस उम्र में क्या पढ़ाई करेंगे। हमने आने के बाद वो पढ़ाई का जो विषय उसमें से खत्म कर दिया और ये 35-40 हजार लोगों की रोजी रोटी बचा के रखी है। बोलो रखी है कि नहीं रखी? बोलो रखी कि नहीं? आपको क्या पता ड्राइवरों की रोजी रोटी बचाई कि नहीं? बचाई है ना। तो इस नाते से एक बहुत बड़ा काम पुराने लाइसेंस वाले जो थे, छपेड़ा में ड्राइविंग स्कूल भी हमने खुलाया, ताकि आगे जो नए ड्राइवर बनेंगे वो पढ़ाई लिखाई करते हुए अपनी ड्राइविंग को सीख करके और उसके बाद वो लाइसेंस मिले और ड्राइव को आगे कर सकें। मित्रों, नौकरियों का काम, इस इलाके में नौकरियां नहीं लगती थी, लेकिन मैंने बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां देने का काम किया। किसी को अब पैसा नहीं देना पड़ता। इस काम के बारे में आपका क्या कहना है? इस काम का आभास है कि नहीं है? अगर आपको लगता है ठीक है तो जरा मेरी अच्छी बातों जरा बताया तो करो ठीक है कि नहीं है। और बताने का तरीका तो ताली बजाना है। अच्छा काम है तो मुझे भी अच्छा उत्साह आएगा कि आपको इस बात का पता है। अब किसी को पैसा नहीं देना पड़ता, किसी का पल्लू नहीं पकड़ना पड़ता कि मुझे नौकरी मेरे बेटों को दिला दो, मैं तुम्हारे लिए बस्ता उठाऊंगा, तुम्हारे लिए और कहीं ना कहीं रैलियों में भीड़ इकट्ठी करूंगा। अब ये नहीं करना पड़ता। अब तो लोग अपने आप मन की खुशी से रैलियों में आते हैं कि ये सरकार हमारा काम करती है इसलिए हम आ रहे हैं। मित्रों, हमने नूह, पुराना, फिरोजपुर, झिरका के नए बस अड्डे ये हमने बनवाए हैं। हमने IMT रोजका मेव, इसके अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इसके अंदर बड़ी बैटरी की जो फैक्ट्री है वो लगी है। उजीना में केनपैक की जो फैक्ट्री वो लगाई गई है। 2014 में बच्चियों के लिए पढ़ने जाते समय शिक्षा, उनको जो वाहन दिया गया है, बसें दी गई हैं,
शिक्षा वाहिनी योजना, इससे हमारी बच्चियों को सुविधा हुई कि नहीं हुई? बच्चों को शिक्षा लेने में सुविधा हुई कि नहीं हुई? बहुत बढ़िया। ऐसे ही हमने 30 स्कूलों को अपग्रेड किया है, प्राइमरी से 8वीं, 8वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं, ये हमने किया है। पुनाना, फिरोजपुर, झिरका, इन दोनों के नए कॉलेज ये बहुत जल्दी इसी साल शुरू हो जाएंगे, उसका सारा काम जो है कंप्लीट हो गया है। मेवात में ही लड़कियों के लिए जेबीटी संस्थान ये हमने खोले हैं, जिसमें 50% लड़कियां केवल नूह जिले की होंगी। ये हमने नूह का रिजर्वेशन भी उसमें किया है। फिरोजपुर, झिरका और नगीना के इलाके के लोग जानते हैं पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। हमने रेन्यूअल योजना बनाई और उस रेन्यूअल योजना में 263 करोड़ रुपए ये लगा करके वहां की मंजूरी हुई है और वहां उस लाइन को बिछाने का काम भी हो गया, शायद काम शुरू भी हो गया है। ऐसे ही एक नई योजना नूह के लिए 71 गांव की 306 करोड़ रुपए की, इसकी योजना भी डीपीआर बन रही है। बहुत जल्दी डीपीआर बनते ही ये नूह के 71 गांव का काम भी ये शुरू हो जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे एक अपील भी करनी है आपसे, और अपील क्या है? सारे हरियाणा में बिजली के 24 घंटे 5,900 गांवों को बिजली मिलती है 24 घंटे। हमने कहा नूह में भी जल्दी करिए, ये बिजली 24 घंटे पहुंचाए। हमारे डिपार्टमेंट ने तो काम सारे कर दिए, मीटर बाहर निकालने थे निकाल दिए, लाइनें बदलनी थी लाइनें बदल दी, बहुत सारे जो हमारी लाइनें ढीली थी नई लाइनें ऊंचे उठाना सब काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बनाया। लेकिन बड़ा कष्ट है मुझे कि बिजली के बिल जिस प्रकार से भरने चाहिए इस इलाके में वो अभी नहीं भरते हैं, अभी भरते नहीं हैं। यहां के जितने भी 66 हमारे फीडर हैं, इसमें से कुछ फीडर तो ऐसे हैं जो 70% से भी ज्यादा जहां लाइन लॉस है। लाइन लॉस मतलब हम बिजली फूकते हैं, बिल नहीं भरते हैं। देखिए, जब सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना है तो सरकार खूब आगे आएगी, लेकिन एक आध कदम हमको भी आगे बढ़ाना है। अगर आप एक कदम आगे बढ़ाओगे, सरकार 10 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। मित्रों, 10 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ऐसे ही 41 फीडर ऐसे हैं जहां 50 से लेकर 70% लाइन लॉस है। मेरा तो निवेदन यह है कि आप समय पर हर महीने थोड़ा थोड़ा, हमने पिछले सारे माफ कर दिए हैं, केवल 1 साल का बिल भरना है, चाहे 10 साल के बाकी हो तो भी 9 साल के माफ, सिर्फ 1 साल का भरना है। मेरी बात को मानने के लिए तैयार हो? मेरी बात को मानने के लिए तैयार हो? बिजली का बिल भरने के लिए तैयार हो? मैं आपसे बिजली का बिल मांगता हूं, जो इसके ऊपर अमल करेगा वो जरा हाथ खड़ा कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये अगर आप कर देंगे तो अगले ही महीने से जहां जहां जिस गांव में बिल पूरे आना शुरू होंगे उस गांव में 24 घंटे बिजली देने का काम मित्रों ये हम करना शुरू करेंगे। इसी प्रकार से सड़कों का, जैसे मैंने पहले बताया है कि बहुत जो बनी है और नई भी जो सड़कें हैं वो सब हम बनाने वाले हैं। ऐसे ही स्पोर्ट्स के नाते, स्पोर्ट्स की बात भी मैं इसलिए कर रहा हूं कि इलाके में स्पोर्ट्स जैसा एक हमने जो दिया है, स्टेडियम दिया है घासेड़ा गांव में, ऐसे 7 स्टेडियम की लिस्ट मेरे पास और आई है जो पहले से चल रहे हैं, लेकिन उनमें कोच की कमी है, कई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ऐसे जो 7 राजीव गांधी स्टेडियम है उसके लिए अलग से 10 करोड़ रुपया मंजूर करता हूं, ताकि वहां के स्टेडियम ठीक कराया जाए और वहां बच्चों को खिलाने के लिए व्यवस्था की जाए। मित्रों, इसी प्रकार जो भी काम आप नया बताएंगे, अलमाफिया जिला अस्पताल, ये अलमाफिया जिला अस्पताल अभी 100 बेड का है। इसको अलमाफिया यानी मांडीखेड़ा, वही ना, मांडीखेड़ा का जो जिला अस्पताल है उसको 100 यानी बेड की बजाय 200 बेड बनाने की घोषणा करता हूं। मित्रों, अकेले इसके ऊपर 100 करोड़ से ज्यादा खर्च आएगा, अकेले इसके ऊपर 100 करोड़ से ज्यादा आएगा। फिर यहां पर कुछ गांव के अंदर, कस्बों में सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, इनकी भी जरूरत महसूस की गई है। हमने डिपार्टमेंट को ये कहा है कि वो एक बार इसका सर्वे कराएं, एग्जामिन कराएं और एग्जामिन करा करके जहां जितनी आवश्यकता है उसको मंजूरी दे करके, और अगले 6 महीने में, क्योंकि ये साल अब हमारा इन कामों का ही दिन है, इन कामों के लिए, और वो आगे बढ़ाएंगे काम को, आपको पूरा लाभ होगा।
विशेष तौर पर आज मैं स्वागत करता हूं ऐसे सब लोगों का भी जो इस नू के इलाके के अलावा भी हरियाणा के अन्य इलाकों से, और जो मुझे जानकारी दी गई है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तेलंगाना, इन प्रदेशों से भी आज लोग आए हैं सैकड़ों की संख्या में। मैं उनका भी हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाते से बाहर से आए लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत उनका भी स्वागत करता हूं। और आज जो मेवात में इतने उत्साह से सब लोग इकट्ठे हुए, इसके अंदर मैं सबको बहुत बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जैसे मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं, आप भी मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा होने की एक ताकीद करें, एक संकल्प लें, एक इरादा रखें और उस इरादे से जो काम आज तक जितने हुए हैं और डबल दुगनी गति से आगे काम करने का मैं संकल्प लेता हूं। और हम सब लोग मिल करके नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूत करने के लिए आने वाले 2 महीने के बाद एक मौका है, नरेंद्र मोदी जी के साथ हम खड़े हैं। ये मेवात जिले के लोग भी दिखा दें कि मोदी हमारा नेता है। मोदी है तो सब कुछ है, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। हरियाणा का आपका जो भाई है ये आपको विश्वास दिलाता है कि हम आपको भरोसा देते हैं, जो गारंटी उन्होंने दी है उसको पूरा करने का काम मेरा है। बहनों भाइयों, आज महाशिवरात्रि भी है। उस महाशिवरात्रि यानी कल चली गई है, उस महाशिवरात्रि का भी आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और ऐसे ही आने वाले कल यानी 11 तारीख को जो मुझे बताया गया है कि 11 तारीख को चांद दिखेगा, हमारा रमजान का महीना शुरू होगा। इस रमजान के महीने की भी आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज इस अवसर पर इतनी सब बात करते हुए अभी कुछ बहनें ऐसी हैं जिनको सम्मान करना है, उनको सम्मान के लिए आप बुला सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन आप सुन रहे थे। नूह नगीना पहुंचे हैं मुख्यमंत्री राजहसन का। मेवाती के यौम शहादत के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन यहां किया गया और शहीदी दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की और अपना संबोधन दिया। उस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए और ये भी बताया कि देश की आजादी के लिए मेवात के लोगों ने अजीम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि मेवात के शहीदों को हम सम्मान देते हैं। नगीना पहुंचकर उन्होंने ये तमाम बातें कही। आज एक बड़े भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था राजहसन का मेवाती के 498वें यौम शहादत के मौके पर।